नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीक पर बात करने वाले हैं। कीर्तिमुख, मतलब गौरवशाली चेहरा। हाँ, ये नाम अक्सर सुनने में आता है, खासकर मंदिरों के दरवाजों पर। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये कीर्तिमुख, गौरवपूर्ण मुखौटा की कथा के कुछ अंशों पर आधारित होगी। कोशिश करेंगे कि शिव पुराण से निकली ये कहानी और इसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सजावटी चीज नहीं है। इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। अहम, जैसे अहंकार, भक्ति, समर्पण, ये सब बातें इसमें हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक बाहरी रूप भी कितने गहरे आध्यात्मिक सच को समेटे हो सकता है। सही कहा। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी असुर राजा का जिक्र था शायद। हाँ, कहानी शुरू होती है जालंधर से। एक बहुत शक्तिशाली असुर राजा था वो, पर शक्तिशाली होने के साथ साथ अहंकारी भी बहुत था। अच्छा। और उसी अहंकार में उसने क्या किया, अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास कैलाश भेज दिया। शिव के पास? हाँ, और संदेश भी बड़ा अपमानजनक था। उसने देवी पार्वती को सौंपने की मांग कर डाली थी। अरे, सीधे शिवजी से पार्वती जी की मांग? हाँ, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा दुस्साहस है। बिल्कुल। तो कैलाश पर राहु का ये रवैया, ये अहंकार और अनादर, इसे देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। जाहिर है, ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये तो सीधे सीधे शिव के सम्मान को चुनौती थी। हाँ, समझ गया। और बस उनके इसी क्रोध से, उनके तीसरे नेत्र से हाँ, एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। तीसरे नेत्र से? हाँ, कल्पना कीजिए, एक विशाल गरजता हुआ शेर के मुंह वाला राक्षस। और उसकी भूख इतनी कि जैसे सब कुछ निगल जाएगा। इसी प्राणी का नाम पड़ा कीर्तिमुख। बाप रे। तो बनते ही उसने क्या किया? राहु पर झपटा होगा पहले। बिल्कुल, सबसे पहले वो राहु को ही खाने दौड़ा। राहु तो जो खुद को बड़ा समझ रहा था, वो अपनी जान बचाकर भागा वहां से। डर गया होगा बेचारा। हाँ, लेकिन उस प्राणी की भूख तो शांत नहीं हुई ना। तो जब राहु भाग गया, तो वो प्राणी वो सीधे अपने बनाने वाले यानी शिव की तरफ ही मुड़ गया। क्या? शिव की तरफ? अपनी भूख मिटाने? हाँ, ये तो और भी अजीब हो गया। फिर शिवजी ने क्या किया? क्या वो प्राणी उन पर हमला करने ही वाला था? नहीं, शिव जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी शांति से, बिल्कुल शांत भाव से उस भयानक प्राणी को आदेश दिया। आदेश? कैसा आदेश? उन्होंने कहा, अगर इतनी ही भूख है तो अपने ही शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाओ। अपने ही शरीर को? ये कैसा आदेश हुआ? और क्या उसने माना, उस प्राणी ने? यही तो सबसे अहम और हैरान करने वाली बात है। उस प्राणी ने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत आज्ञा मानी। सच में? हाँ, उसने अपनी पूंछ से शुरू किया और खुद को तब तक खाता गया जब तक सिर्फ उसका चेहरा बाकी नहीं रह गया। विश्वास नहीं होता। ये तो पूरी तरह समर्पण और आज्ञा पालन का चरम है। अपनी ही विनाशकारी प्रवृत्ति को अपने बनाने वाले के एक कहने पर भस्म कर दिया। बिल्कुल अकल्पनीय समर्पण था वो। शिवजी तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे फिर। हाँ, बहुत। उसकी ये अटूट आज्ञाकारिता, उसकी विनम्रता, भक्ति, ये सब देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कीर्तिमुख नाम दिया, यानी यश का चेहरा। कीर्तिमुख, यश का चेहरा। हाँ, और साथ ही अमरता का वरदान भी दिया। और ये भी घोषणा की कि कीर्तिमुख हमेशा सभी शिव मंदिरों और पवित्र स्थानों के द्वार पर एक संरक्षक के रूप में विराजमान रहेगा। अच्छा, तो ये सम्मान उसके उसी समर्पण का फल था? हाँ, बिल्कुल। तो ये जो उसने खुद को खाया, इसका मतलब सिर्फ भूख मिटाना तो नहीं हो सकता। क्या ये अहंकार को मिटाने का प्रतीक है, कुछ ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। ये उसका सबसे सीधा और अहम अर्थ है, अहंकार का विनाश। जैसे कीर्तिमुख ने खुद को खा लिया, ठीक वैसे ही हमारा अनियंत्रित अहंकार, हमारी अनथीन इच्छाएं, वो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देती हैं। ये एक सीधी चेतावनी है, समझ लीजिए। और उसका तुरंत आज्ञा मान लेना, वो क्या दर्शाता है? वो शिव के प्रति उसकी पूरी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि परमात्मा के आगे अपने अहंकार का समर्पण करना ही असली ताकत है। बाहरी दिखावे या शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में और सौख देने में। सही बात है। और मंदिरों के दरवाजे पर उसकी मौजूदगी, वो बुराई से रक्षा का संकेत तो है ही, पर साथ ही ये भी याद दिलाता है कि पवित्र स्थान में जाने से पहले हमें अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो अहंकार है, उसे बाहर छोड़ना होगा।
एक तरह की शुद्धि। और शायद ये भी कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना पूरा शरीर ही त्याग दिया सिवाय चेहरे के। हाँ, ये भी एक पहलू है। ये भौतिक रूप और पहचान से अनासक्ति मतलब वैराग्य का भी प्रतीक है। उसने सब कुछ भस्म कर दिया सिवाय उस चेहरे के जिसे शिव ने खुद महिमा मंडित किया था। तो अगर किसी को इसे देखना हो तो ये कहाँ मिलता है आमतौर पर? मुख्य रूप से तो शिव मंदिरों के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर जो मेहराब होता है ना, उसके बीच में कई बार शिवलिंगों के ऊपर या उसके आसपास भी आकृति बनी होती है। और मंदिर की जो बनावट होती है उसमें भी? हाँ, दरवाजों के ऊपर, बड़े बड़े गोपुरमों पर, मतलब जो मंदिर के ऊंचे टावर होते हैं उन पर भी दिखता है। और कभी-कभी मूर्तियों या यंत्रों पर भी। यंत्रों पर भी? हाँ, मतलब जो ध्यान के लिए ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उन पर भी ये एक सुरक्षा कवच की तरह और अलंकरण के तौर पर उकेरा जाता है। अच्छा, इसे पहचानेंगे कैसे? मतलब दिखता कैसा है ये खास तौर पर? आमतौर पर ये एक शेर जैसा काफी भयंकर चेहरा होता है, लेकिन बिना निचले जबड़े के। बिना निचले जबड़े के? हाँ, आंखें बड़ी और उभरी हुई होती हैं, नथुने फूले हुए जो उसकी उग्रता दिखाते हैं। और कभी-कभी तो चेहरे से आग की लपटें निकलती हुई भी दिखाई जाती हैं। आग की लपटें? हाँ। वो क्यों? वो शायद उसकी तीव्र ऊर्जा और जो उसकी विनाशक शक्ति है लेकिन नियंत्रित है, उसका प्रतीक है। समझ गया। तो कुल मिलाकर कीर्तिमुख की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा दार्शनिक सबक छुपा है। बिल्कुल। ये हमें अहंकार के खतरों के बारे में बताती है और साथ ही आत्म बलिदान और समर्पण की ताकत भी दिखाती है। और वो जो बचा हुआ चेहरा है वो दिव्य सुरक्षा, परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि अपनी ही विनाशकारी प्रवृत्तियों को, अपनी इच्छाओं और अहंकार को भस्म करने का ये जो प्राचीन विचार है वो आज की इस भागदौड़ भरी अक्सर मैं पर टिकी दुनिया में कितना प्रासंगिक है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हमारे अंदर आज ऐसी कौन सी आदतें या कह लीजिए नकारात्मकता हैं जिनका अगर हम आत्म उपभोग करें, मतलब जिन्हें हम खुद ही खत्म कर दें, तो शायद हम सच्ची कीर्ति यानी मन की शांति और असली गौरव पा सकते हैं। ये सवाल सबके लिए है, विचार करने लायक।